किसी भी समाज की नींव होती है शिक्षक। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त मैं हूँ राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में। लगभग कई दिनों का वक्त गुजर चुका है और कई दिनों के बाद यहाँ पर हड्डी जो गला देने वाली ठंड है उसमें लोग बैठे हुए हैं और लगातार इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार का भी जवाब आ गया है, विपक्ष का भी समर्थन मिल चुका है, लेकिन क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको एक एक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस पूरे घटना का मुख्य जो सूत्रधार है सहायक शिक्षक, वो हमारे साथ इस वक्त है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 1,09,000 है, लेकिन अलग अलग जगह पर अपनी अपनी स्थिति में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अलग अलग स्कूलों में घटनाएं भी आ रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो हम वही करेंगे ना कि आखिर ये लोग है कहाँ, इनकी क्या मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ मांग है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्लियर बताइए। हमारी मात्र एक ही सूत्री मांग है, वो भी वेतन विसंगति। वेतन विसंगति के लिए हम सब साथी यहाँ पर 12 दिन, आज पूरे 12 दिन हो गया यहाँ डटे हुए हैं। यहाँ तक कि कड़ाके ठंड के साथ जो ठंड शीतलहर होने के बावजूद भी यहाँ के मेरे सभी कर्मठ साथी ना वो डटे रहे। मांग क्या है, मांग क्या है? मांग केवल एक सूत्री है, वेतन विसंगति। हमारी क्या वेतन विसंगति है? आम लोग तो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शिक्षक है जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है वो समझ रहे। आम जनता को अगर आप समझाना चाहे कैसे समझाएंगे? जैसे कि हमारा हर महीना का लॉस हो रहा है 10,000 12,000, और वर्ग 1 वर्ग 2 की ना जो वेतन विसंगति है क्रमशः सही है, 2-3 हज़ार के फर्क है। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की वेतन विसंगति हमारी जो है सहायक शिक्षक में फेडरेशन की, वो हर महीना 12 से 15,000 का लॉस हो रहा है। उसी का हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक जो वेतन त्रुटि है, वेतन विसंगति, उसमें सुधार किया जाए। हम केवल इसी के लिए आज हमारा संगठन भी बना है, मात्र इसी के लिए बना है, बस इसी के लिए बना है। बस एक सूत्री मांग है और कुछ मांग है? नहीं, एक सूत्री मांग है जो मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि वर्ग 1 और 2 बोल रहे हैं वो समकक्ष हैं, लेकिन हमारे 2 और 3 के बीच में जो बोल रहे हैं लॉस वाली बात में, वो मतलब जो घाटा है प्रति महीना 10 से 15,000 की जो राशि अंतर आ रही है, मतलब एक साल में टोटल लगभग एवरेज देखा जाए तो 1.5 लाख रुपया प्रत्येक टीचर का है ना सर। 1.5 लाख रुपया प्रत्येक टीचर का है, तो 1,09,000 इंक्लूड कीजिए सर आप, प्लस प्रत्येक टीचर का 1.5 लाख, उसमें आप इंक्लूड कीजिए। चलिए, ये मोटा मोटा आप आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 10 से 12,000 जो अंतर है वो खत्म कर देनी चाहिए। सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? कोई बातचीत करने के लिए आए हैं, मतलब विधायक, मंत्री, संसदीय सचिव? कुछ कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। विपक्ष का समर्थन है? विपक्ष के अभी नहीं आए थे, अभी तो हमें मिले नहीं। हाँ, कुछ ये भी बात मैं समझ में आ रहा था कि जब सत्ता में नहीं थे भूपेश बघेल तो इस मंच में आए थे और उन्होंने वादा भी किया था। क्या वादा किया था, जरा बताइए एक बार। उन्होंने ये कहा था कि जो 1 और 2 को तो वर्ग को फायदा हो गया, लेकिन वर्ग 3 को धोखा मिला। उन्होंने खुद कहा था, भूपेश बघेल ने कहा था हमारे मंच पे जा करके, तो हमने उन पर विश्वास जताया। और जब वो सत्ता में आए तो इन बातों को भी हमने रखा कि आपने ये महोदय ये चीज़ आपने कहा था और आप इसको पूरा कीजिए। लेकिन 3 साल हो गया, हम लोग बार बार आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन देते हुए, मिलते हुए अपने बातों को रखते गए, लेकिन आज पर्यंत उन्होंने हमारे ध्यान नहीं रखा। 5 सितंबर को एक हमने हड़ताल आयोजित किया था, लेकिन उसमें उन्होंने हमें हड़ताल के पूर्व दिवस बुला करके ये कहा कि आप लोगों की मांग जो है मैं 90 दिन में पूरा कर दूंगा। एक कमेटी का गठन हुआ, आज तक कहाँ है कमेटी? पता नहीं कहाँ है कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया था, लेकिन कमेटी का आज तक ना तो रिपोर्ट आया। 3 महीना गुजर गया, 4 महीना होने वाला है, फिर भी जो है कुछ हमारे निर्णय नहीं आया है। इसलिए हम मजबूरन यहाँ अपनी मांगों को लेकर मजबूरन। लड़ाई कहाँ तक चलेगी साहब? सर, लड़ाई की तो सीमा नहीं है सर, जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी। हमारे साथी एक ही संकल्प करके इस मैदान में आए हैं कि हमारा एक सूत्री मांग है, वेतन विसंगति जल्दी से जल्दी दूर हो, ताकि हम अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान करें। आपके द्वारा से कोई पहल किया गया है सरकार से कि भाई बातचीत करे, कुछ हो? आपके द्वारा से कुछ किया गया है? हाँ, पहल किया था हम लोग बिल्कुल भी, लेकिन हम लोग को ना वार्ता विफल हो चुका है। अच्छा, वार्ता के लिए बुलाया थे हम सब, यानी डेलीगेशन टीम वाले लोग को, लेकिन वहाँ गए थे, लेकिन अचानक कुछ कारण से पोस्टपोन हो गया और वार्ता विफल हो गया। चलिए, मोटा मोटा मैं आपको बात बता दूं कि भाई ये लोग काफ़ी दिनों से डटे हुए हैं। एक सूत्री मांग है, 12,000 रुपये की अंतर है, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में है। ये तीसरा वर्ग है, तृतीय वर्ग है, और इनको सहायक शिक्षक फेडरेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि 1,09,000 शिक्षक प्रदर्शन में है, धरना प्रदर्शन में है बूढ़ा तालाब में, और शिक्षक में और स्कूल में भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भूपेश बघेल जी
शिक्षकों की तरफ से आवाज़ है, जब आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा नहीं करना चाहिए था, पहला। दूसरा ये कि आपने कमेटी गठन की भी बात की, वो कमेटी का भी कुछ हालचाल नहीं है। तीसरा बात ये है कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके संसदीय सचिव अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। ठंड समझ रहे हैं ना आप, कितना खतरनाक ठंड पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि उनका एक मंत्री, एक विधायक, एक संसदीय सचिव वो इस जगह पर आए, रात गुजारे, तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर ठंड कैसे चढ़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब पहल होंगे, पहल होगा कब। लगातार कितनों दिनों से हड़ताल का प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे के प्रभावित हो रहे हैं। कहीं पर आज अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जो 2 साल के, जो पहली दूसरी के बच्चे हैं, उन्होंने शिक्षक का मुख देखा है, और ये सब बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन इनको नौबत क्यों आई है, ये सबसे पहले विचार करने की बात है। जब उन्होंने विपक्ष में था तो बाकायदा घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन ना तो वादा पूरा कर पाए हैं, ना ही कुछ कर पाए। तो ये तो जिसको कहते हैं ना हम लोग हिंदी भाषा में हठ धर्मिता, वो हठ धर्मिता सरकार की तरफ से हमें नजर आ रही है। बिल्कुल सहायक शिक्षकों की बात को माननी चाहिए, अगर कहीं मानेंगे नहीं तो आने वाले वक्त में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, और नतीजतन यही होगा कि सरकार के बीच ये जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि आने वाले क्रम में जो शिक्षक है, वो तो प्रदर्शन पर हाई है, जो बच्चे हैं उनके भी पढ़ाई जो है काफ़ी प्रभावित हो रही है। तो निश्चित रूप से इनके बात को मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बात 12,000 रुपये की नहीं है, क्योंकि सबको समानता की जो भावना रखती है हमारे संविधान, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक में व्यवस्था है, वो व्यवस्था सबके तरफ बननी चाहिए। तो खैर ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे आप लोगों की भी तरफ अपडेट देता रहूँगा। कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि भाई लोग खाते पीते कहाँ हैं, पैसे वैसे की तरफ कहाँ है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। जरा देखिए, पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, सिलेंडर है, चावल है, ये सारी चीज़ें हैं, पूरी व्यवस्था है। और एक बात ये है कि लगातार कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लोग प्रदर्शन पर है, ये सारी बात कुछ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरी व्यवस्था पर आए हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप देखिए इनका उम्र क्या होगा। ठंड में कल 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, इसी ठंड में शिक्षक जो समाज के निर्माण करता है, जो नींव है, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तो भाई बातचीत करोगे नहीं तो बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे। एक मंत्री यहाँ आए, संसदीय सचिव आए, बातचीत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 18 दिसंबर को मैं सुन रहा था, उनका एक बयान भी आया था कि उनका कहना है कि भाई 1.5 साल तक के हमने इनको वेतन दिया। भैया 1.5 साल में वेतन दिया ठीक बात है, लेकिन कोरोना काल में तो ये भी ड्यूटी किए हैं, कोरोना टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं। तो बहुत सारी बात है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बात है। तो शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बहुत सारे इनको कामकाज दिया जाता है। मैं गिनाऊंगा तो काफ़ी समय वक्त गुजर जाएगा, आप लोग समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि एक आम आदमी की तरफ से, एक शिक्षक की तरफ से, मैं सबके तरफ से यहाँ पर आवाज़ बन के आया हूँ। सरकार की तरफ से पहल करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता निकालनी चाहिए, कमेटी गठन करना चाहिए, और एक स्वस्थ और एक मजबूत आश्वासन देनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो शायद देर हो जाएगा, और देर होने की वजह से समाज गर्त में चली जाएगी। चलिए, ये मेरा रहा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।